गोंडा डीएम मैडम, सीडीओ मैडम और डीपीआरओ साहब से बार बार चक्कर काट रहे हैं। यहाँ जब डीएम साहब के पास जा रहे हैं, डीएम साहब सीडीओ और डीपीआरओ साहब को लिख देती हैं कि आप उचित कार्रवाई करें। हो जा रहा है। ये हम देख रहे हैं कोई रिपोर्ट है, किस तरह की रिपोर्ट है थोड़ा बताइए। ये एडीओ पंचायत साहब ने लिखा है सेक्रेटरी को कि आप कह रहे हैं कि हमें पेपर उपलब्ध नहीं है, जबकि मई में 2024-25 मई को आप पेपर उपलब्ध है आपको। कागज में बस खाली कागज कार्रवाई चल रही है। आप डीपीआरओ के पास जाओ, डीपीआरओ साहब बंद कहते हैं, एडीओ पंचायत के पास जाओ, यही हो रहा है। जबकि हाई कोर्ट ने स्पष्ट लिख दिया है कि इसकी जांच कराई जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोंडा पोस्ट और मैं हूं यज्ञ चतुर्वेदी। हमारे सामने आज एक शिकायतकर्ता मौजूद हैं जो आए हैं विकास खंड मनकापुर से, कहोबा ग्राम पंचायत से। इनका नाम है राजकरण सिंह। पिछले 5 वर्षों से ये लगातार एक शिकायत लेकर जिला अधिकारी, सीडीओ व डीपीआरओ से लेकर लखनऊ तक घूम रहे हैं, लेकिन इनका कहना है कि कोई भी कार्रवाई उस पर नहीं हो रही है। कार्रवाई क्या मतलब कि कागज जिला अधिकारी से सीडीओ मैडम तक जाता है, सीडीओ मैडम से डीपीआरओ के दफ्तर तक जाता है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर जस का तस बना हुआ है। हम ये जानते हैं क्या प्रकरण है, किस तरह की शिकायतें लेकर पिछले 4-5 साल से घूम रहे हैं, वो शिकायत आखिर क्यों नहीं हो रही है। पहले तो आप अपना परिचय दीजिएगा थोड़ा सा। मेरा नाम राजकरण सिंह है, मैं ग्राम कहोबा ये विकास खंड मनकापुर का रहने वाला हूँ। ये आपने कोई शिकायत की पिछले 4-5 वर्षों से कर रहे हैं लगातार? जी, मैं क्या है पूरा मामला बताइए। ये भ्रष्टाचार का मामला है। मैं शिकायत को लेके लखनऊ और यहाँ डीएम साहब और आयोग सीडीओ साहब और डीपीआरओ साहब सबको दिया। यहाँ ना होके फिर मैं आयोग गया। आयोग में 2023 में इन्होंने कुछ पेपर हमें उपलब्ध कराया जिसमें 52 लाख करोड़ जो बंदर बांट हुआ है उसका एक भी अफलेख उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं। नहीं तो 2015 से लेकर 2020 तक के जो कार्यकाल था प्रधान जी का, उसमें किस तरह का भ्रष्टाचार हुआ? कुछ आप कोई दस्तावेज मांगे आपने किसी से, किस तरह का? मैं पहले तो यहाँ पत्र दिया कि हमें ये पेपर उपलब्ध करा के हम जांच करवाएं। तो 52 लाख रुपया जो सेक्रेटरी, किस तरह का पेपर मांगा आपने? ये जो यहाँ विकास कार्य के लिए पैसा निकाला गया, उसका कोई कार्य आप मौके पे जाके देखें, कोई कार्य हमारी ग्राम सभा में नहीं हुआ है। 1 रुपये का काम नहीं किया गया, वो पैसा निकाल के बंदर बांट कर लिया गया है। बड़े पैमाने में भ्रष्टाचार हुआ है। तो इनके डॉक्यूमेंट्स आप जो भ्रष्टाचार हुए उनके आप मांग रहे थे कि कहाँ पे कार्य हुआ है? जी, वो हमें आपको साक्ष्य चाहिए। साक्ष्य चाहिए, वो कोई साक्ष्य लोग उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं। तो फिर क्या हुआ 2021 में जब आपने शिकायत की पहली बार, तब क्या हुआ? पहली बार कोई यहाँ से कुछ नहीं हुआ। फिर हम आयोग गए। आयोग में आयोग मतलब लखनऊ गए। लखनऊ में सेक्रेटरी को बुला के आयोग साहब ने डांटा भी, जिसमें उन्होंने कहा कि सर मुझे 52 लाख रुपए का पेपर भूतपूर्व सेक्रेटरी ने नहीं दिया तो हम कहाँ से उपलब्ध कराएं। उन्होंने लिख दिया कि डीएम मैडम के पास जाओ, ये पेपर उपलब्ध हो जाएगा। तब से मैं 2023 से गोंडा डीएम मैडम, सीडीओ मैडम और डीपीआरओ साहब से बार बार चक्कर काट रहे हैं। यहाँ जब डीएम साहब के पास जा रहे हैं, डीएम साहब सीडीओ और डीपीआरओ साहब को लिख देती हैं कि आप उचित कार्रवाई करें। डीपीआरओ साहब एक लेटर बना के भेज देंगे एडीओ पंचायत को, मामला जहाँ का तहाँ वहीं बस वही लेटरबाजी में खत्म हो जा रहा है। ये हम देख रहे हैं कोई रिपोर्ट है, किस तरह की रिपोर्ट है थोड़ा बताइए। ये एडीओ पंचायत साहब ने लिखा है सेक्रेटरी को कि आप कह रहे हैं कि हमें पेपर उपलब्ध नहीं है, जबकि मई में 2024-25 मई को आप पेपर उपलब्ध है आपको, आप रिसीव करके गई हैं। आप और प्रधान दोनों को रिसीव किया गया है। मतलब 2 तरह का रिपोर्ट। हाँ, और इसमें बता रही हैं, फिर भी कर रही हैं कि हाँ हमें मिला हुआ है। उसके बाद इन्होंने कहा कि ये 20/8/2025 का मामला है कि और रेडियो पंचायत साहब ने लिखा था सेक्रेटरी को कि 2 दिन में अगर आप पेपर नहीं उपलब्ध करवा रही हैं तो आपके खिलाफ प्रथम रिपोर्ट दर्ज करा दी जाएगी। लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो जैसे आप 2015 से बता रहे हैं 2020 तक जी, लगभग कितने का भ्रष्टाचार हुआ? इसमें 52 लाख रुपए का तो सीधा सीधा है सर, बाकी पूरा जांच होएगा तो इससे ज्यादा भ्रष्टाचार निकलेगा। पूरा भ्रष्टाचार हमारे ग्राम सभा में और 1 रुपए का काम नहीं हुआ। तो जब मैडम लिखती हैं कि उचित कार्रवाई करिए, तो ये कब से चल रहा है? किसको कहाँ तक आप गए? सीडीओ मैडम के पास गए या डीपीओ? सबसे पहले तो मैं डीएम साहब के पास गया, जो भूतपूर्व इससे पहले डीएम साहब थी। उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने भी लिखा है जांच के लिए, ये भी पेपर हमारे पास उपलब्ध है। उन्होंने लिखा डीपीआरओ साहब को, डीपीआरओ साहब ने लिख दिया उनको एडीओ पंचायत को। और उसके बाद 2 या 3 बार मैं पुरानी मैडम से मिला। अभी ये मैडम साहब आई हैं तो इनसे भी 2 बार मिला हूँ। ये तीसरी बार मिल के आया हूँ 16 तारीख को। 16 तारीख को ये मैडम ने लिखा
कि आप उचित कार्रवाई करके मुझसे वार्ता करें, सीडीओ मैडम को और प्लस डीपीआरओ साहब को। अच्छा, कुछ डेट लिखा था कि कब तक कार्रवाई नहीं, डेट नहीं लिखा था, इन्होंने यही लिखा था कि आप ये कार्रवाई करके मुझसे वार्ता करें। अच्छा, तो कितने दिन हो गए इसको? 16 तारीख को हम दिए हैं सर। पिछले मतलब 16 अक्टूबर को? अक्टूबर को। और आज 2 नवंबर हो गया। 2 नवंबर हो गया, करीब 17-18 दिन फिर हो गया। उसमें कोई भी कार्रवाई, डीपीआरओ साहब कोई कार्रवाई ना करेंगे ना। अच्छा, डीपीआरओ के पास आप कितनी बार तक जा चुके हैं? डीपीआरओ साहब के पास तो गिनती नहीं कि कितनी बार गए। जब यहाँ से जाते हैं, मैडम से मिलते हैं, फिर डीपीआरओ साहब से 3 रोज 4 रोज 3 रोज 4 रोज, हाँ हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं। क्या कहते हैं? वहाँ कार्रवाई मैं कर रहा हूँ, मैं लेटर लिख रहा हूँ, लेटर लिख के आपको दे रहा हूँ। किस तरह का लेटर लिखने की? लेटर लिखते हैं कि आप अगर ये पेपर नहीं उपलब्ध कराओगे तो आपको प्रथम रिपोर्ट सूचना दर्ज करा दी जाएगी। अच्छा। लेकिन आज तक कोई भी, जैसे ये डीपीआरओ साहब का लेटर है। अच्छा, डीपीआरओ साहब का लेटर है। हाँ, कि इसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा देंगे, लेकिन आज तक इन्होंने बस खाली लेटर में ही करवाते हैं, आज तक कोई कार्रवाई नहीं की, ना पेपर उपलब्ध करवाते हैं भ्रष्टाचार का और ना कार्रवाई कर रहे हैं। तो काफी लंबे समय से आप दौड़ रहे हैं। 2021 से 2025 हो गया, लेकिन 1 रुपए कार्रवाई नहीं। और प्रधान जी बार बार धमकी दिला रहे हैं कि अब बैठ जाओ, नहीं तुम्हें गोली मरवा देंगे। अच्छा। हाँ, दबंग प्रधान है, और हो सकता है कि कहीं मेरी हत्या ही करवा दें। तो इसकी भी शिकायत आपने कहीं की, धमकी दे रहे जान से मारने की? जितना लेटर मैंने जब दिया मुख्यमंत्री जी को यहाँ दिया हूँ, उसमें लिख दिया हूँ कि मुझे बार बार धमकी दी जा रही है, लेकिन अभी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिस ग्राम प्रधान के खिलाफ आप शिकायत कर रहे हैं, वो भी तो कहीं चैलेंज किया हुआ कि हमारे खिलाफ आप फर्जी शिकायत कर रहे हैं। जी, वो पहले कमिश्नर साहब के यहाँ गए, वहाँ से वो खारिज हो गए। कमिश्नर साहब ने कहा कि ये भ्रष्टाचार का मामला है, ये डीएम साहब देखेंगे। फिर ये भाग के हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने भी कहा कि ये मामला भ्रष्टाचार का है, आप जाइए डीएम साहब से मिलिए, डीएम साहब देखेंगे। और 2023 से ये मामला यहीं पे चल रहा है डीएम साहब के यहाँ। कोई वो अपना कागज में बस खाली कागज कार्रवाई चल रही है। आप डीपीआरओ के पास जाओ, डीपीआरओ साहब बंद कहते हैं एडीओ पंचायत के पास जाओ, यही हो रहा है। जबकि हाई कोर्ट ने स्पष्ट लिख दिया है इसकी जांच कराई जाए। तो यहाँ पर अभी तक कोई भी जांच शुरू ही नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ लेटरबाजी हो रही है, खाली लेटरबाजी हो रही है।